आप देख रहे हैं नेशन महाराष्ट्र, एक विशेष बुलेटिन जो आपके लिए देश की आर्थिक राजधानी से जुड़ी हर खबर, ताजा खबरें लेकर आता है। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते महाराष्ट्र की बड़ी सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार उन पहले नेताओं में शुमार हो गए जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील को जमीनी स्तर पर लागू किया है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसी विशेष विमान के बजाय पुणे से बेंगलुरु की यात्रा एक सामान्य यात्री विमान से की। मुख्यमंत्री का ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान के बाद आया जिसमें उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने नियमित सुरक्षा काफिले को छोड़कर बाइक से विधान भवन पहुंचकर सबको चौंका दिया था। अब कमर्शियल फ्लाइट में आम यात्रियों के साथ यात्रा करके मुख्यमंत्री फडणवीस ने सादगी और नागरिक अनुकूल जन व्यवहार का एक अनुकरणीय संदेश दिया है। पीएम मोदी की ईंधन के उपयोग को कम करने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार दोनों ने पर्यावरण अनुकूल रास्ता अपनाया। पेट्रोल के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए दोनों ने ईवी कारों में सफर किया। प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से पीएम मोदी के इस संदेश को आक्रामक रूप से लागू करने वाले पहले राज्यों में महाराष्ट्र उभर कर सामने आया है। अन्य खबरों की बात करें तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया, जहां सरकार ने सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के लिए बड़े बुनियादी ढांचे और वित्तीय सहायता की घोषणा की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में आगामी नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का मुख्य ध्यान करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक शानदार और भव्य अनुभव सुनिश्चित करने की तैयारियों पर था। बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अखाड़ों और धार्मिक संस्थाओं के लिए बड़े नीतिगत निर्णयों की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक मुख्य अखाड़े को 5 करोड़ रुपए और छोटी संस्थाओं को 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कुंभ मेला प्राधिकरण के माध्यम से बिजली का पूरा खर्च भी सरकार स्वयं वहन करेगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ नासिक और त्र्यंबकेश्वर के दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे की योजनाओं की समीक्षा की। सरकार ने स्पष्ट किया कि ये स्थायी निर्माण कार्य आगामी कुंभ मेलों और अगले 12 वर्षों में बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में आधिकारिक तौर पर 2027 नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले का लोगो लॉन्च किया। यह नया डिजाइन इस पवित्र आयोजन से जुड़े प्रतीकों के जरिए नासिक की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के आधिकारिक लोगो का विमोचन किया। इस लोगो का अनावरण राज्य सरकार द्वारा इस पावन धार्मिक समागम की तैयारियों की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह नवनिर्मित लोगो नासिक और त्र्यंबकेश्वर की अमूल्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए है। इस डिजाइन में भगवान शिव का त्रिशूल, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, कालाराम मंदिर की कमा और पवित्र गोदावरी नदी जैसे प्रतीकों को प्रमुखता से दर्शाया गया है, जो सिंहस्थ कुंभ के मूल तत्व को परिभाषित करते हैं। इस उत्कृष्ट लोगो का चयन कुंभ मेला प्राधिकरण द्वारा विभिन्न डिजाइन संस्थाओं और सार्वजनिक मंचों के सहयोग से आयोजित एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है। प्रतियोगिता में देश विदेश से हजारों प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिसमें से प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक ज्यूरी ने इस अंतिम डिजाइन को चुना। पुणे में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 45 मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया। देखिए रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पुणे जिले की पालक मंत्री सुनेत्रा पवार ने जिले भर में 45 नवनिर्मित मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया। मुख्य समारोह बारामती के हॉल में आयोजित हुआ, जबकि अन्य सभी केंद्रों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ किया गया। इस उन्नत मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याधुनिक चिकित्सा ढांचा उपलब्ध कराना है। इनमें मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियां, आधुनिक प्रसूति वार्ड और मरीज अनुकूल परिसर शामिल हैं। सुनेत्रा पवार ने कहा कि सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्यक्रम के दौरान सुनेत्रा पवार ने बारामती की महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक बड़े सर्वाइकल कैंसर रोकथाम अभियान की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अभियान का उद्देश्य गांवों को रोग मुक्त बनाना और क्षेत्र में निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। और अंत में केंद्रीय कैबिनेट ने नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूनियन कैबिनेट ने एक दीर्घकालिक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य नागपुर हवाई अड्डे को मध्य भारत के एक प्रमुख एविएशन हब के रूप में विकसित करना है। इस हवाई अड्डे का विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत किया जाएगा, जिसमें परिचालन, प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए एक निजी भागीदार को शामिल किया जाएगा। इस पहल से यात्री सुविधाओं में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि और क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार होने की उम्मीद है। नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण से न केवल क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा, बल्कि निवेश आकर्षित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। यह परियोजना देश भर के विमानन बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो ये थी इस हफ्ते महाराष्ट्र की मुख्य बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।